तरीके से करेहल के चुनाव में आप देख रहे होंगे कि करेहल का चुनाव अभी कोई आम चुनाव नहीं बचा है। जिस तरीके से टेलीविजन से लेके हर जगह चर्चा है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी थी। अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और उसके बाद ये सीट खाली हुई है। तो अखिलेश यादव के जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के ही रिश्तेदार अनुजेश प्रताप यादव बीजेपी से यहाँ चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं समाजवादी पार्टी का ये कार्यक्रम है, जहां थोड़ी देर बाद डिंपल यादव जो कि सांसद है मैनपुरी से, वो यहाँ पहुंचेंगी और यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगी। उससे पहले हम आपसे लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आप इन्हें जानते होंगे, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं और एमएलसी भी रह चुकी हैं। इन्होंने महिलाओं को लेकर के कई सारे अभियान चलाए हैं, महिलाओं को जोड़ने का काम। और दूसरी बात, बगल में ही लीलावती राजपूत जी हैं, एक तरफ लीलावती कुशवाहा है। दोनों लीलावती जी से बात करेंगे कि आखिरकार इस उपचुनाव में दोनों लीलावती जी किस फैक्टर को देख रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। किस तरीके से कुशवाहा जी आप देख रही हैं इस करेहल के उपचुनाव को, क्या रणनीति इस बार समझ में आ रही है आपको? किसी की बहनी नहीं होने वाली है। होनी नहीं होने वाली है। सब 9 को 9 सीटों हम करहल से ही शुरुआत है और 9 को 9 सीटों हम उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। आप जब गिनती होगा तो देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरी तरफ तो रिश्तेदार है अखिलेश यादव के। वो तो जानबूझ करके दिया गया है कि किसी की बहनी नहीं होगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। सवाल ये है कि कभी अभी नौजवानों को पीटा गया, महंगाई पर चर्चा नहीं, नौजवानों पर चर्चा नहीं, किसानों पर चर्चा नहीं, महिलाओं पर चर्चा नहीं, आम जनता की कोई मुद्दा से मतलब नहीं है। अगर रोजगार मांगोगे तो लाठी मिलेगा, काम मांगोगे तो लाठी मिलेगा। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, किसान हमारा पीड़ित है। इसलिए आम जनता ने ठाना है कि हम ये जो हमारा उपचुनाव हो रहा है 2027 का फाइनल है, सेमीफाइनल चल रहा है और सेमीफाइनल में निश्चित तौर से 9 को 9 सीटों हम जीतने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अनुजेश प्रताप तो खूब बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी है, परिवार के लोगों को मौका दिया, दूसरे यादवों का यहाँ कुछ सुना नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं और बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। ये करहल की जनता, मैनपुरी की जनता, नेताजी की धरती की जनता, माननीय अखिलेश यादव जी की क्षेत्र की जनता एक कतई बहकने वाली नहीं है। ये जनता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय सांसद डिंपल यादव जी, तेज प्रताप यादव जी को भारी मतों से जिता करके यहाँ लखनऊ पहुंचाने वाली है। और ये जो 2000 आपका तो लगाव महिला और पुरुषों में दोनों ही ज्यादा देखने को मिलता है, तो महिलाएं इस किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट कर रही हैं? महंगाई को लेकर के वोट कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी है। समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो भी वादा किया उससे बढ़ करके काम किया, लेकिन भारतीय एक भी मुद्दे पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए महिलाएं, आम जनता, महिलाएं तो हमारी आज भी मतलब मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी। आज भी वही है और ये रहेगा कब तक, जब तक ये सरकार नेस्तनाबूद नहीं हो जाएगी। हमारे साथ लीलावती राजपूत जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं, आप किस तरीके से देख रही हैं इस तरह के चुनाव? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैनपुरी है, मैनपुरी और ये करहल नेताजी की कर्म भूमि है। यहाँ लोगों का जो लगाव था नेताजी से, नेताजी ने वो चीजें यहाँ पे पाई है। लोगों के बीच में जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता है। जो नेताजी ने इस क्षेत्र के लिए किया है, कटिटावा के लिए किया है, पूरे देश के लिए किया, कोई नेता नहीं कर सकता। वो विश्व के नेता थे, वो देश के ही नेता नहीं थे, वो सर समाज के नेता थे। और मैं कहती हूँ ये करहल सीट एकदम सफाया होगा भाजपा का। और मैं तो गई हूँ क्षेत्र में, लोगों गांव में। समाज क्या कह रहा है इस बार? मेरा समाज वोट कर रहा है और किया है। अब की 40% वोट इटावा का लोग आपका, क्योंकि बसपा ने जो दाव चला है, क्या लग रहा है कि वो नहीं, मेरा समाज 90% खुल करके चौराहे पर चिल्ला चिल्ला करके साके वोट दे रहा है। आप हो, डॉक्टर नवल किशोर हो फरकोबाद वाले, उनकी भी ड्यूटी लगा दी गई। हम सभी लोग हैं हर जगह, क्योंकि पूरे प्रदेश में मौर्य, कुशवाहा, साग, किसैनी सब लोग एकजुट हो गए हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय। आपने नेताओं को सुन लिया, एक मिनट, क्या किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप संचालन भी कर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले नमस्कार आपको।
यहाँ बैठा जन समूह इस बात को बता रहा है कि बहुत बम्पर जीत से आदरणीय तेजप्रताप यादव जी की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई। यहाँ पर किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। संविधान की अगर बात करें तो संविधान भी बहुत खतरे में चल रहा है। कितना कौन परेशान है? एक मिनट आ जाइए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अम्मा क्या नाम है? किससे वोट दोगी इस बार? साइकिल में या फूल में? साइकिल में दी। आपका क्या नाम है? कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये यूथ है, ये महिलाएं हैं, क्या सोचती हैं, किस तरीके से देखती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को? बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार? क्यों? वो तो तारीफ करते, पहले कहते रात में 12 बजे नहीं निकलते, तब तो बेटियां रात के 12 बजे सुरक्षित है। कहाँ निकलती हैं? ये तो गवर्नमेंट कह रही है, योगी जी कह रहे हैं। नहीं, उन्हीं के घर में निकलती होंगी क्योंकि उनकी सरकार है। क्या कह रही हैं आप? तो बेटियां हैं ही नहीं, वो क्या जाने बेटियों का दर्द। उनकी बेटियां हैं, कोई है आगे पीछे। वो तो कह रहे हैं जिसकी बेटियां नहीं है तो कह रहे सारी बेटियां हमारी हैं पूरे प्रदेश। ऐसा कहने से थोड़ी ना कोई हो जाता, जब बेटी घर में होती है तो पता चलता है बेटी के दर्द। तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करने वाले हो? बेरोजगारी, बेरोजगारी से और तमाम तरीके से चर्चा है। एक मिनट उधर और ले ले रहा हूँ, बस तो इसको खत्म करूंगा। इधर लोग हुए हैं, क्या नाम है आपका? राजीव दुबे साहब। राजीव दुबे, ये बताओ किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है? समाजवादी पार्टी और यहाँ बैठे हुए हर जनमानस भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन। क्योंकि आप तो समाजवादी पार्टी से ही है, तो आप बताइए। नहीं, यहाँ बेरोजगार लड़के हैं, लड़के खड़े, उनको पूछ लेते हैं, इधर पब्लिक में आते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित यादव। किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव हो रहा है इस बार? ये बेरोजगारी, महंगाई को लेकर चुनाव हो रहा है। उसमें युवा बहुत परेशान है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा है और किसान भी बहुत परेशान है क्योंकि उसे खाद नहीं मिल रही। खाद की बहुत किल्लत है। एक एक हजार के संख्या में लोगों को लाइन लगते हैं, धक्का लगते हैं, सब लोग बहुत ही हाँ, परेशान हैं। क्या कह रहे हो? 45 किलो की बोरी 1360 में दे रहे हो, 45 को नहीं कर रही। हाँ। खाद मिल नहीं रही, किसान मारो मारो फिर रहा हूँ। कहाँ सरकार है? जब व्यवस्था अभी भी मुद्दा वही है, साड़ वाला और खेत वाला। और का किसान के है क्या? और खाद को भी मुद्दा है। किसानों की आय दोगुनी हो गई। किसकी? किसानों की आय दोगुनी। ये साढ़ सब खाए जा रहे, कुछ मिल नहीं रहा है।